नाम सुनीता, उम्र 22 साल, जिस पर था 14 लाख का इनाम। जानिए सबसे कम उम्र की महिला नक्सली ने पुलिस के सामने क्यों किया सरेंडर। मात्र 19 साल की उम्र में घर छोड़कर थाम लिया था माओवादियों का हाथ। लेकिन जंगल में ऐसा आखिर क्या हुआ जो करना पड़ा सरेंडर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पहली बार एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। जिस महिला ने हथियार छोड़ा है उसका नाम है सुनीता आयाम, उम्र 22 साल, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मोस्ट वांटेड नक्सली थी। उस पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज वही सुनीता, जिसने कभी बंदूकें उठाई, अब समाज की मुख्य धारा में लौटने का प्रयास कर रही है। सुनीता आयाम मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली है। उसके पिता बिसरू आयाम कभी नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे। साल 2022 में सुनीता ने नक्सली संगठन ज्वाइन किया। उस वक्त उसकी उम्र करीब 19 साल की थी। शुरुआती समय में वह मार क्षेत्र के एक नक्सली दल में शामिल हुई। उसने 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आधुनिक हथियारों को चलाना सीखा। पुलिस के मुताबिक सुनीता बेहद तेजी से हथियार चलाने की ट्रेनिंग में निपुण हो गई। कम उम्र में ही उसने ऐसी काबिलियत दिखाई कि उसे खंड नक्सली संगठन का एरिया कमेटी मेंबर बना दिया गया। यह रैंक किसी भी नक्सली संगठन में बहुत बड़ा पद होता है। उसके बाद उसे एमएमसी जोन के प्रभारी रामदेव की सुरक्षा में तैनात किया गया। रामदेव का एक और गार्ड था सागर। तीनों एक ही दलम में काम करते थे। 3 साल तक संगठन में काम के बाद सुनीता की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि दलम में उसके साथ बदनामी और शोषण की स्थिति बनने लगी। उसका आरोप है कि उसके कमांडर रामदेव ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। दरअसल रामदेव सुनीता को कहता था कि उसके साथी सागर के साथ अवैध संबंध है, जबकि सुनीता ने इसे पूरी तरह से झूठ बताया। उसने बताया कि रामदेव की पहले से ही शादी हो चुकी है, फिर भी वह उसे बार बार परेशान करता था। धीरे धीरे संगठन के लोग उस पर शक करने लगे। सुनीता कहती है कि मैं वहाँ घुट घुट कर जी रही थी। मुझे लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा और फिर 1 अक्टूबर की सुबह वह अपने दलम से निकल पड़ी। उसके पास थी एक इंसास राइफल, 3 मैगजीन और कुछ नक्सली दस्तावेज। वह जंगल के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ती रही। किसी को भनक तक नहीं लगी। रास्ते में उसने हथियार और सामान को एक गड्ढे में छिपा दिया और पैदल ही आगे बढ़ गई। कई घंटे के बाद वह बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के चोरिया गांव पहुंची और वहां मौजूद था हॉक फोर्स का कैंप। तड़के सुबह करीब 8 बजे कैंप के गेट पर एक महिला थकी हुई, डरी हुई और कमजोर हालत में पहुंची। उसने वहां मौजूद जवानों से कहा कि मैं आत्मसमर्पण करना चाहती हूं। पहले तो जवानों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपना नाम बताया, सुनीता आयाम, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि यह वही महिला थी जिस पर 3 राज्यों की पुलिस ने कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हॉक फोर्स के अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुनीता की बात सुनी और सरेंडर की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। सरेंडर के बाद सुनीता ने पुलिस को उस जगह ले जाकर दिखाया जहां उसने अपने हथियार और सामान छिपाए थे। पुलिस ने वहां से इंसास राइफल, 3 मैगजीन और अन्य सामग्री जब्त की। वहीं हॉक फोर्स की टीम ने कहा कि यह सरेंडर हमारे अभियान की बड़ी सफलता है। बालाघाट पुलिस ने बताया कि सुनीता आयाम का यह कदम अन्य युवाओं के लिए एक उदाहरण है। हम चाहते हैं कि लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। आज सुनीता पुलिस के संरक्षण में है। वह अब एक सामान्य जीवन जीना चाहती है। उसकी इच्छा है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे, समाज में अपना योगदान दे। खैर, आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा और खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।